हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की बात की जाए, मेवाड़ के प्राचीनतम 3 नाम थे। पहला नाम था मेदपाड़, दूसरा नाम था दोस्तों प्रागवाट, और तीसरा नाम था दोस्तों शिवी जनपद। शिवी जनपद क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि जब इंडिया का इस पोर्शन पंजाब पे सिकंदर का आक्रमण होता है, तब ये दक्षिण राजस्थान और गुजरात की तरफ जो लोग बसते हैं उनको शिव जनपद के नाम से जाना जाता था। अब मेवाड़ के प्राचीन नाम से हमने आपको वाकिफ करा दिया। मेवाड़ में वैसे गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। अब गुहिल वंश के बारे में हम पढ़े तो गुहिल वंश के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल गुहिल वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। गुहिल एक शासक था, उसने गुहिल वंश की स्थापना की गई थी। गुहिल वंश के पिताजी का नाम था गुहिल का शिलादित्य। शिलादित्य एक गुजरात के बल्लभी नामक स्थान के राजा थे। ये इनकी बीवी का नाम था पुष्पावती, मतलब गुहिल की माँ का नाम है ये पुष्पावती। इन्होंने 566 में गुहिल की वंश की स्थापना की गई थी। और गुहिल वंश सूर्यवंशी हिंदू के नाम से जाने जाते थे, सूर्यवंशी हिंदू के नाम से। इसी में आगे एक राजा हुए थे, उनका नाम था बप्पा रावल। क्या नाम दोस्तों? बप्पा रावल हम कब बात करें मेवाड़ के इतिहास में, बप्पा रावल का मूल नाम कालभूज था। ये हरित ऋषि के शिष्य थे। इनकी देवी का नाम था राटासन। जो हरित ऋषि ने राटासन देवी की पूजा करके बप्पा रावल को मेवाड़ दिया था कि तो हरित ऋषि गाय चराते थे। हरित ऋषि की ये जो बप्पा रावल थे ना, हरित ऋषि की गाय चराते थे। इन्होंने मान मौर्यों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बाद में इन्होंने राजधानी नागदा बनाई थी, उदयपुर में नागदा। बप्पा रावल ने ही नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। और मेवाड़ के राजा खुद को एक लिंग जी का दीवान मानते थे। दीवान, प्रधानमंत्री बोलते हैं इसको, दीवान। अब क्यों मानते हैं? जो मेवाड़ में जो भी राजा टैक्स वसूलता था तो भगवान के नाम से वसूलता था कि भगवान ने, तुम टैक्स दो या ना दो, भगवान ही जाने, हम तो भगवान के दीवान हैं। तो उसको बोलते हैं दैवीय थ्योरी, बोलते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। जो ये एकलिंजी मंदिर है, ये लकुली संप्रदाय का मंदिर था। ये भी इम्पोर्टेंट है, लकुली संप्रदाय का मंदिर है। इनकी 2 उपलब्धियां हैं इन्होंने, इसलिए मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था ये। और वहाँ के राजा थे सलीम, उनको हटा के अपने भांजे को राजा बनाया था। जो पाकिस्तान में एक स्थान है रावलपिंडी, उनका नामकरण इन्हीं के द्वारा किया गया था, रावलपिंडी का नामकरण किया। इन्होंने 115 ग्रेन मतलब गेहूं के दाने
गेहूं के दाने के समान सोने के सिक्के चलाए थे। सीबी वैद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। अब चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने मुस्लिम शासकों को हराया था। इसी कारण इन्होंने भी मुस्लिम शासक को गजनी तक छोड़ के आया था, इसलिए इनको चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी थी सीबी वैद ने। इनके 2 अभियान थे। पहला अभियान का नाम है चित्तौड़ को जीतना, मानमोरी हराया था मानमोरी को। सेकंड है मुस्लिम सेना को गजनी तक छोड़ना। गजनी स्थान है, अफगानिस्तान में स्थान है। इनको उपाधियाँ दी गई थी 2, एक तो राजगुरु की उपाधि दी गई थी, एक हिंदू सूरज की उपाधि दी गई थी। राजगुरु मतलब जो पूरा गुरु हो, हिंदू सूरज मतलब जो मुस्लिम सेना को भगा दिया, और हिंदुओं का एक सूरज के नाम से जाना जाता। चकवे मतलब चारों तरफ जीतना, चारों तरफ जीतना, चकवे का नाम थे। 3 नाम, राजगुरु, हिंदू सूरज और चकवे। ये देखिए दोस्तों, ये बप्पा रावल है, ये राठासन देवी है, ये हरितेशी की गाय है, और ये भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के। ये भगवान शंकर की शिवलिंग लग रहा है। बप्पा रावल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इनकी उपाधि राजगुरु, हिंदू सूरज और चकवे नाम से जाने जाते थे। इनको सीबी वैद ने चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी थी। एक इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन के, मतलब गेहूं के दाने के बराबर। अब स्टार्ट करते हैं हम। अल्लट का कार्यकाल था 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। दोस्तों अल्लट की बात की जाए, अल्लट का मूल नाम था इसका अन्य नाम था आलू रावल। इसका मूल नाम आलू रावल था। एक प्रस्ती नाम का वर्ड आता है जिसको बोलते हैं राजाओं की प्रशंसा की जाती है। अल्लट के कई काम हैं। इन्होंने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, और मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना इनकी द्वारा की गई थी। अल्लट ने राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। अल्लट के ये है। अगला आता है कार्यकाल जैतर सिंह का कार्यकाल रहा है दोस्तों 1213 से लेकर 1285 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में एक युद्ध लड़ा गया था, उसका नाम था भूताला का युद्ध। भूताला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। अब इस युद्ध का वर्णन कौन सी बुक में दिया गया है? इसका वर्णन किया गया जयसिंह सूरी की पुस्तक है हम्मीर मदमर्दर। और जो जैतर सिंह का काल था ना, जो मेवाड़ का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। अभी इसे में हम पढ़ लेते हैं। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ये मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने हूण राजकुमारी से विवाह किया था। राजा के समय अल्लट के समय 1010 में शिलालेख सारणेश्वर मंदिर का छबना बनाया गया था। राजा अल्लट के समय एक लेख का मूल में वराह मंदिर लगा हुआ है, जो मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान है। अल्लट ने ही मेवाड़ के सबसे पहले नौकरशाही की गठन किया गया था। दोस्तों अल्लट के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का। सेकंड है, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? अल्लट ने। इन्होंने सबसे पहले हूण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैतर सिंह के बारे में बात की जाए
जयते सिंह का टाइम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भूताला का युद्ध कहाँ हुआ था। ये उदयपुर में हुआ था। और और ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है ये वाला। जयसिंह सूरी की पुस्तक हम्मीद मदमर्दन, ये वाला लिखी गई है इनके द्वारा। और ये मेवाड़ का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, मध्यकालीन इतिहास का।